नमस्कार प्रिय कुंभ राशि के साधकों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों, आने वाले 2 दिन यानी कि 10 और 11 अक्टूबर शुक्रवार और शनिवार के राशिफल की बात आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। 10 और 11 अक्टूबर 2025 कुंभ राशि वालों के जीवन के उस अध्याय को छूने वाले हैं जहां मन और कर्म के बीच की दूरी घटती है, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा, जो आपके मन का स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। और यह स्थान आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, घर और स्थिरता तथा भावनात्मक संतुलन का है। दोस्तों, अगर आपकी राशि कुंभ है और आप वास्तव में व्यवहारिक तौर पर अपना डिटॉक्स करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि आप कल करोड़पति बनेंगे, परसों छप्पर फाड़ के धन आएगा, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वैसी प्रेडिक्शन नहीं करता जो आमतौर पर की जाती है, क्योंकि मैं आपको भ्रमित करना नहीं चाहता। मेरे वीडियो सभी व्यवहारिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर विश्लेषण करके बनाए जाते हैं, और इसमें यह बताया जाता है कि अभी जो समय है उसके अनुरूप आपको किस प्रकार से जीना चाहिए। तो इस तरीके से आप वास्तविक वीडियो में भरोसा करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन को बदलाव ला करके ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि कर्म करना ही वो भी ग्रहों की परिस्थितियों चाल के साथ में हमेशा आगे बढ़ाता है। साथियों, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में है, जहां पे वृषभ राशि पड़ती है कुंभ राशि वाले दोस्तों। यह एक स्थिर पृथ्वी तत्व की राशि होती है, और जब चंद्रमा इस स्थान पर आता है तो मन शांति और स्थिरता चाहता है। पर कुंभ राशि का स्वभाव वायु तत्व का है, वह चलायमान है, सोचने वाला है, ठहरना नहीं चाहता। यही कारण है कि इन 2 दिनों में आपका मन एक साथ गहराई और स्वतंत्रता दोनों चाहता रहेगा। अब इसके भावार्थ को मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ, उससे पहले एक प्यारा सा निवेदन करता हूँ कुंभ राशि वाले दोस्तों कि दक्षिणा के रूप में आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ये भूलें नहीं आप। तो चंद्रमा का ये गोचर ऐसा है कुंभ राशि वाले दोस्तों, जैसे हवा का झोंका मिट्टी से मिल जाए। शुरुआत में कुछ धूल उड़ेगी, पर बाद में वही मिट्टी ठंडी होकर सुगंध बन जाएगी। अर्थात प्रारंभ में इन 2 दिनों में हल्का असंतुलन आपके दिमाग में रहेगा, आपके मन पर रहेगा, पर धीरे धीरे भावनाएं संतुलित होगी और शांति मिलेगी। इन 2 दिनों में आपके भीतर खुद के आत्मनिरीक्षण की लहर उठेगी, अपने आप में सुधार की सोच उमड़ेगी आपके मन में। आप सोचेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या सही दिशा में हूँ। यही विचार आपको नवम भाव की दृष्टि से धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि की ओर भी मोड़ेगा। आपका मन पूजा पाठ की ओर उन्मुख होगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ती है तो भाग्य जागृत होता है। आपके भीतर कर्म के परिणाम को समझने की दृष्टि बनती है। यह समय है जब आप महसूस करेंगे, मेरे जीवन में जो हो रहा है वह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि मेरे अपने कर्मों का ही परिणाम है। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा इन 2 दिनों में आपके मन में उमड़ेगी प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। अब आपके बात करते हैं सूर्य और शुक्र की नवम दृष्टि की, जो आपके मन पर, आपके चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा पर जब सूर्य और शुक्र की नवम दृष्टि पड़ती है दोस्तों, तो वो मिलन कुछ खास संदेश देता है, और ये इन 2 दिनों में देने वाला है। सूर्य देता है प्रकाश यानी कि जागरूकता, शुक्र देता है सौंदर्य यानी कि संतुलन और भावनात्मक कोमलता। इस समय आपके भीतर भावनाओं का विवेकपूर्ण परिष्कार होगा। इन 2 दिनों में आप उन बातों को देख पाएंगे जो अब तक धुंध में छिपी थी। संभव है कोई पारिवारिक विषय या पुरानी भावना फिर से सतह पर आ जाए, पर इस बार आप उसे गुस्से से नहीं, समझ से देखेंगे, ये पक्का है। इन 2 दिनों में ये समय है जब आप मौन होकर भी बहुत कुछ कह सकते हैं। आपका व्यवहार ही आपकी बात बनेगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर शनिवार शुक्रवार विशेष संकेत हैं आपके लिए। शनिवार की बात करूं तो शनिवार का दिन जो है शनि का ही दिन है, और वह शनि जो आपके ग्रह स्वामी कहलाते हैं। इस दिन चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होना शनि की ऊर्जा से जुड़कर एक अंतर यात्रा करवाएगा। मन चाहेगा थोड़ा अकेला रहूं, सोचूं, खुद से बात करूं, क्योंकि मैं खुद को भूल गया हूं।
ऐसा आप कुंभ राशि वाले सोचेंगे। यह दिन खुद से बातचीत करने का है। जो कुंभ राशि के जातक लेखन, चिंतन, कला या ध्यान से जुड़े हैं, उन्हें आज गहरी प्रेरणा मिलेगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मन के घर में प्रकाश करता है कुंभ राशि वाले दोस्तों। इसलिए इन 2 दिनों में घर की सजावट, परिवार की देखभाल या माता से जुड़ी कोई बात हृदय को छू सकती है, क्योंकि ये घर का है स्वामी, सुख संपत्ति का स्वामी है, माता का कारक है। तो इन चीजों से आपकी भावना जुड़ेगी। अगर संभव हो तो घर के किसी कोने में आपको दीपक जलाना चाहिए, विशेष तौर से ईशान कोण में, और आपको ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि की कृपा स्थिर होगी और मानसिक रूप से जो आप पीड़ित हैं, मानसिक रूप से भ्रमित है, बेचैन है, उसमें आपको शांति मिलेगी। तो जीवन के कुछ व्यवहारिक संकेत मैं आपको देना चाहता हूं। उससे पहले वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। कार्य क्षेत्र की बात करूं कुंभ राशि वाले दोस्तों इन 2 दिनों में, तो इन 2 दिनों में काम में स्थिरता तो रहेगी, पर गति थोड़ी हल्की कम रहेगी। शनि का प्रभाव कर्म को ठहरा कर परखता है, इसलिए जो काम जल्दी नहीं बने उसे समय देना है आपको। संभावना है कि किसी सहकर्मी से हल्की मत भिन्नता आपकी हो सकती है, इसलिए इन 2 दिनों में आपको मौन रहना है। समय सब कुछ स्पष्ट कर देगा, आप विश्वास रखिए। आर्थिक पक्ष की बात करूं कि खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेषकर घर या वाहन से संबंधित, पर चिंता नहीं करें, यह व्यर्थ नहीं, उपयोगी खर्चा है। भविष्य के लिए नींव तैयार हो रही है। परिवार की बात करता हूं कुंभ राशि वाले दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार की, तो माता या जीवन साथी के साथ भावनात्मक विषयों पर वार्तालाप संभव है। थोड़ी संवेदनशीलता रखें, आपसे जुड़ाव चाहा जाएगा, आपसे उम्मीद है जुड़ाव की, इसलिए किसी को आप बेरुखी से जवाब नहीं दें, प्रेम से बातचीत करें, क्योंकि कोई आपसे जुड़ना चाहता है। किसी पुराने मुद्दे पर क्षमा या समाधान मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो पीठ, आंखों या नींद से संबंधित हल्की परेशानी संभव है। शाम को कुछ समय आपके लिए निकालें, यही आपके लिए सबसे बड़ा व्यवहारिक उपाय है। शाम के समय आपको कोई माला लेके बैठना है, आधा पौने घंटा, या न माला है तो भगवान के सामने या खुली जगह में, शांत जगह में आपको बैठ करके थोड़ा सा ध्यान, प्राणायाम, योग करना चाहिए। ध्यान या संगीत या मौन से ये सब चीजें आपके मानसिक संतुलन की औषधि बनेंगे। जब तक यानी कि अगले नवंबर तक जो कुंभ राशि पर राहु है, उस अनुसार आपको ध्यान, योग, प्राणायाम, माला जप, नाम जप को अपनाना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में मानसिक असंतुलन नहीं रहे, विचारों का बवंडर नहीं आए और आपको नींद की समस्या नहीं हो। साथियों, प्रेम जीवन की बात कर रहा हूं, तो प्रेम संबंधों में परिपक्वता की परीक्षा है। अगर आप किसी से दूरी महसूस कर रहे हैं इन 2 दिनों में, तो उसे दोष नहीं दें। ये समय खुद के आत्म संतुलन का है। शनि सिखा रहा है कि प्रेम में धैर्य भी शक्ति का रूप होता है, भक्ति का रूप होता है। भावनात्मक संदेश मैं आपको दे देता हूं, इन 2 दिनों में आपको समझ और मौन का संगम मिलेगा। आपका मन चाहेगा कि लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर अपने भीतर के संसार को महसूस किया जाए, और ये दूरी कोई अलगाव नहीं, बल्कि खुद के साथ बातचीत करने का समय है। कुंभ राशि वालों के लिए ये 2 दिन अपने भीतर झांकने, पुरानी बातों को माफ करने और नई योजनाओं की नींव रखने का है। अगर आप कुछ नया शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो शनिवार के बाद का समय थोड़ा सा अनुकूल रहेगा, विशेष तौर से शिक्षा के मामलों में, ज्ञान के मामलों में। ये 2 दिन संवेदना से स्थिरता की ओर बढ़ने के हैं। शुभ विचार की बात करूं, इन 2 दिनों में कुंभ राशि वालों के लिए जो व्यवहारिक उपाय के तौर पे काम करेंगे, वो है मौन में जो उत्तर मिले वही सबसे सच्चा होता है इन 2 दिनों में आपके लिए, क्योंकि इन 2 दिनों में शब्द नहीं, आपकी आत्मा बोलेगी। इन 2 दिनों के लिए आपका शुभ रंग नीला, हल्का सफेद, शुभ अंक 8, शुभ दिशा पश्चिम दक्षिण, और उपाय मैं आपको बता देता हूं कि शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना तो नहीं भूले आप लोग, और किसी गरीब मजदूर को भोजन या वस्त्रदान आपको करना चाहिए, जिससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी। वह शनि की प्रसन्नता और मन की स्थिरता दोनों देगा, क्योंकि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उनकी सेवा करने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रिय कुंभ राशि के साधकों, ये 2 दिन आपके जीवन की भावनाओं को स्थिर करेंगे,
आपको अपने ही भीतर की आवाज सुनने का मौका मिलेगा। जो ठहराव आज महसूस हो रहा है वही आने वाले दिनों की उड़ान का आधार बनेगा। याद रखिए, शनि देरी से देता है पर जो देता है वो अद्वितीय होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें दक्षिणा के रूप में, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और आपका कुंभ राशि का परिचय भाग 2 वीडियो भी आने वाला है। क्या आप उसे देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।